बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलनों का x के सापेक्ष समाकल ज्ञात कीजिए। और बच्चों में फलन दिया है 5 साइन log x जिसका आधार e है और बटे में है x की घात 3। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रश्न से संबंधित एक सूत्र लिखेंगे। ठीक है बच्चों, देखो क्या सूत्र है वही सूत्र मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, तो पहली मुख्य अवधारणा जो हमारे पास होगी, सूत्र है बच्चों समाकलन e की घात ax और साइन bx। इस सूत्र का प्रयोग बच्चों इस प्रश्न में हम करेंगे। ठीक है, इसका जो समाकलन होता है बच्चों dx, इसका जो समाकलन होता है वह होता है e की घात ax और बटे में है बच्चों a की घात 2 प्लस b की घात 2 और उसके बाद कोष्टक में आएगा a साइन बी एक्स और माइनस का b कॉस बी एक्स। ठीक है बच्चों, ये सूत्र है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरी मुख्य अवधारणा बच्चों हम इस बात को समझेंगे कि हमारे पास मान लीजिए कोई संख्या है बच्चों log x और इसका आधार मान लो e है बच्चों और बराबर कितना दिया हुआ है थोड़ी देर के लिए मान लो बच्चों y। तो यहां से जो x का मान निकलेगा बच्चों वह होगा e की घात y। ठीक है बच्चों, ये बात भी आपको याद रखना है। अब प्रश्न को देखते हैं बच्चों। तो प्रश्न में हमें जिसका समाकलन करना है तो उसका समाकलन हम क्या मान लेते हैं बच्चों, आई मान लेते हैं। तो माना, देखो आई बराबर हमें जो समाकलन करना है वह है हमारे पास 5, उसके बाद है साइन और कोष्टक में है log x बच्चों, है ना, जिसका आधार कितना है बच्चों e है और बटे में हमारे पास है x की घात 3। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कितना हो जाएगा dx। अब यहाँ से बच्चों हम इसके समीकरण 1 बना सकते हैं। और अब देखिए, हम log x को क्या मान लेंगे बच्चों, थोड़ी देर के लिए t मान लेंगे। तो हम लिख लेते हैं पुनः माना कि log x किसके बराबर है बच्चों, t के बराबर है। ध्यान रहे बच्चों इन सबका आधार कितना है, e ही है। ठीक है, तो अब हम log x बराबर t तो हमने मान लिया बच्चों। अगर log x बराबर t होता है तो यहां से देखो बच्चों क्या होगा, यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा e की घात t। ठीक है बच्चों, अब हम इसका अवकलन भी कर देते हैं बच्चों। तो log x का अवकलन कितना होता है, 1/x। इसी बात को यहाँ लिख देता हूँ बच्चों में, log x का अवकलन होगा 1/x और t का अवकलन होगा dt/dx। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो यदि हम dx का मान निकालेंगे तो dx का मान होगा हमारे पास x dt, परंतु हमें तो चर कितना चाहिए बच्चों, t चाहिए। तो dx बराबर x किसके बराबर है, e की घात t के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने dx का मान t के पदों में व्यक्त कर लिया है। अब देखो, अब हम लिख सकते हैं i बराबर। तो देखो बच्चों i बराबर क्या होगा हमारे पास, i बराबर होगा देखो 5, उसके बाद होगा साइन और log x को हमने क्या माना है, log x को बच्चों हमने t माना है और बटे में देखो बच्चों x की घात 3 है अर्थात e की घात कितनी हो जाएगी, 3t हो जाएगा और गुणा dx का मान कितना है बच्चों, dx का मान है e की घात t और ये बन जाएगा dt। ठीक है बच्चों, तो देखो i बराबर, अब हम 5 को तो बच्चों इसके बाहर लिख लेंगे और यहां से देखो e की घात t से ये 2 बार कट जाएगा तो ये हो जाएगा साइन t और बटे में आ जाएगा बच्चों e की घात 2t और ये बन गया हमारा dt। ठीक है बच्चों, तो फिर से देखो i बराबर क्या होगा हमारे पास, तो फिर से i बराबर होगा 5। ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा e की घात माइनस का 2t और गुणा में हो जाएगा बच्चों साइन का t और dt। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर बच्चों हम जो सूत्र लगाएंगे मैं उस सूत्र को एक बार और लिख देता हूँ बच्चों। देखो अब हम जानते हैं कि यदि हमें समाकलन करना है बच्चों e की घात ax और उसके बाद हमारे पास आता है साइन bx। ठीक है बच्चों, तो यह किसके बराबर होता है, यह बराबर होता है बच्चों e की घात ax और बटा a की घात 2 प्लस b की घात 2 और उसके बाद कोष्टक में आएगा हमारे पास a साइन bx और माइनस का b कॉस bx। ठीक है बच्चों, प्लस c।
तो यह सूत्र बच्चों मैंने मुख्य अवधारणा में भी लिख दिया था, मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ। अब इस सूत्र में आप बच्चों ध्यान से देखोगे तो हमारे पास ए का मान कितना है बच्चों, -2, और बी का मान कितना है हमारे पास 1। ठीक है बच्चों, तो इस सूत्र में अब हम मान रख देते हैं। ठीक है, तो रखते हैं बच्चों मान, देखो तो ये आएगा हमारे पास आई बराबर, देखो बच्चों ई की घात, ए का मान कितना है हमारे पास -2, तो ये बनेगा -2t। ठीक है बच्चों, और बटा ये बनेगा -2 की घात 2 और +1 की घात 2। ठीक है बच्चों, और गुणा में कितना चल रहा था बच्चों, गुणा में 5 चल रहा है, इसे मत भूल जाना बच्चों आप। ठीक है, गुणा में कितना है हमारे पास 5 है। ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा और स्पष्ट रूप से लिख देता हूँ बच्चों, क्योंकि गुणा में हमारे पास 5 भी चल रहा था। ठीक है, तो देखो मैं पुनः इस बात को लिख देता हूँ, आई बराबर हमारे पास, आई बराबर बच्चों यहाँ पर कितना था, 5 था बच्चों। ठीक है ना, 5 गुणा, अब देखो बच्चों कोष्टक में क्या आ जाएगा हमारे पास, कोष्टक में हमारे पास है ए, और ए का मान कितना है बच्चों हमारे पास, ए का मान है हमारे पास -2। ठीक है, उसके बाद है बच्चों साइन, और बी का मान कितना है हमारे पास, बी का मान है बच्चों हमारे पास 1, तो 1t हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद होगा माइनस, फिर बच्चों बी का मान कितना है हमारे पास, बी का मान है 1, और फिर हो जाएगा ये cos t, क्योंकि बी का मान बच्चों कितना है 1 है हमारे पास। समाकलन हो गया है बच्चों, तो प्लस क्या लगा देंगे हम, सी लगा देंगे। ठीक है, तो देखो फिर से हम इसको एक बार लिखेंगे, आई बराबर, देखो ये होगा 5 ई की घात -2t, और बटे में देखो बच्चों कितना आ जाएगा, 2 का घात 2, 4 और 1 5, ये भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा बच्चों। और अब देखो कोष्टक में क्या है हमारे पास, ये होगा -2 साइन टी। ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा -cos टी, और प्लस कितना होगा, प्लस हो जाएगा हमारे पास सी। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम टी का मान रख सकते हैं यहाँ से, ये हमारा 5 से 5 तो कट जाएगा बच्चों। तो अब आई बराबर हमारे पास होगा ई की घात -2t है बच्चों। तो हमें पता है कि ई की घात -2t है, और ई की घात टी किसके बराबर बच्चों, x के बराबर है, तो ये हो जाएगा x की घात -2, फिर होगा बच्चों -2, और अब देखो साइन टी हमने किसको माना है, टी हमने माना है log x को बच्चों, जिसका आधार कितना है ई है, और माइनस यहाँ भी हो जाएगा बच्चों cos, और टी को हम क्या लिखेंगे log x लिख देंगे बच्चों, जिसका आधार कितना होगा ई होगा, और प्लस कितना हो जाएगा सी। ठीक है बच्चों, हम इसे और थोड़ा सा अच्छे रूप में लिख लेते हैं बच्चों। देखो हमें x की घात -2 का मतलब होता है 1/x², तो यहाँ से माइनस भी बच्चों कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1 बटे में आ जाएगा x की घात 2, और कोष्टक में बच्चों हम लिखेंगे साइन log x, जिसका आधार कितना होगा ई, उसके बाद ये बन जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा cos, बच्चों यहाँ 2 भी लिखना है, मैं भूल मत जाना, यहाँ 2 भी था। ठीक है, उसके बाद प्लस है cos, और ये बन जाएगा log x, जिसका आधार कितना है बच्चों ई है। ठीक है, और प्लस कितना हो गया सी। तो यह बच्चों हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।